बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लौह महफूज के बारे में बात करेंगे कि लौह महफूज क्या है। सफेद मोती और याकूत से बनी तख्ती जिसमें लिखाई और कलम नूर है। लौह महफूज कहाँ रखी है जिसमें इस कायनात के तमाम राज हैं। लौह महफूज पर किस फरिश्ते की ड्यूटी लगाई गई है और इस लौह महफूज में लिखी हुई तकदीरों को बदला जा सकता है कि नहीं। लौह महफूज एक ऐसी किताब है जिसमें इस कायनात की इब्तिदा से लेकर आखिरत तक की सारी बातें लिखी हुई हैं, यहाँ तक कि इंसान और जानवरों तक की तकदीरें भी कि वो कब पैदा होगा, कब मरेगा, कितनी जिंदगी गुजारेगा, इसको कितना रिस्क दिया जाएगा, इसकी जिंदगी में कौन कौन से हादसात होंगे और मरने के बाद वो जन्नत में जाएगा या दोज़ख में। मकसद ये कि कायनात का हर छोटा बड़ा राज इस किताब में लिखा हुआ है। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा कि तमाम रसूलों पर नाजिल होने वाली आसमानी किताबें भी लौह महफूज से ही नकल की गई हैं। इस बिना पर कुरान में लौह महफूज को उम्मुल किताब कहा गया है। जिस तरह अल्लाह ताला के वाहिद होने पर और अल्लाह ताला के तमाम रसूलों पर ईमान लाना जरूरी है, इसी तरह अल्लाह के फरिश्तों पर, अर्श पर और कुर्सी पर, कयामत पर और लौह महफूज पर ईमान लाना इतना ही जरूरी है। लौह अरबी में तख्ती को कहते हैं और महफूज जिसकी हिफाजत की जाए, यानी ये एक महफूज तख्ती है और शयातीन की पहुंच से बाहर है और हर तरह से पाक है। रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को बनाने से 50,000 साल पहले लौह महफूज को तख्लीक फरमाया। अल्लाह ताला ने जब कलम और लौह महफूज को बनाया तो अल्लाह ताला ने कलम को ये हुक्म दिया कि लिख, तो कलम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया, या रब्बुल आलमीन क्या लिखूं? तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि इस कायनात की शुरुआत से लेकर आखिरत तक के तमाम मामलात को लिख दे। तो कलम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक लौह महफूज में तमाम तर जो कुछ होने वाला है सब कुछ लिख दिया। लिहाजा जो कुछ भी आज तक हुआ है और जो कुछ भी कयामत तक होगा वो तमाम का तमाम इस लौह महफूज में लिखा हुआ है। लौह महफूज के मुताबिक अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि वो एक बड़ी शान वाला कुरान है जो लौह महफूज में लिखा हुआ है, यानी कुरान पाक भी लौह महफूज में लिखा हुआ है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला ने लौह महफूज की बनावट और इश्काल के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने लौह महफूज को पैदा फरमाया है। इसकी लंबाई 100 साल की दूरी पर है और इसकी चौड़ाई मशरिक और मगरिब के फासले के बराबर है और मोटाई आसमान और जमीन के बराबर है। लौह महफूज सफेद मोती से बनी हुई है। इसके सफ़ात सुर्ख याकूत के हैं। इसका कलम और लिखाई नूर है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि लौह महफूज के ऊपर ये अल्फाज लिखे हुए हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। इसका दीन इस्लाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और आखिरी रसूल हैं। आखिर में हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जो कुछ मैंने तुम लोगों को लौह महफूज के बारे में बताया है ये सब मैंने खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लौह महफूज के बारे में बताते हैं कि वो कहाँ है। लौह महफूज हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम के सामने है। इसराफिल वही फरिश्ते हैं जो कयामत कायम होने पर सूर फूंकेंगे। रिवायत है कि लौह महफूज हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम के माथे को जा लगती है। हजरत इसराफिल जमीन पर नजरें झुकाए खड़े हैं। जब लौह महफूज हजरत इसराफिल के माथे पर लगती है तो इसराफिल इस पर नजर मारते हैं। गोया ये लौह महफूज जिन शयातीन इंसानों की पहुंच से बहुत दूर है, इतनी दूर कि इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। लौह महफूज में जो कुछ लिखा हुआ है वो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। वही खालिक और मालिक है और रोज़े जज़ा का मालिक है। उसी के हुक्म से ये सब कुछ बना है और उसी ने बनाया है और उसी के हुक्म के मुताबिक एक दिन फना हो जाएगा।